कि राजकुमार सिद्धार्थ लुम्बिनी नामक वन में उनका जन्म होता है माता महामाया की कुंछा से। और ऐसा हमारे साहित्य में लिखा भी है कि जन्मत बुद्ध चले पदसात, हर पद ते प्रगटे जन। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी से मैं अरुण कुमार। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विद्यालय बुद्धिस्ट शिक्षा सेवा श्रमण प्रशिक्षण एवं अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष भंते बुद्ध रतन जी, संस्थान नरसिंह डीहा ऋषिया बहराइच से। आइए मैं बात करता हूं बुद्ध भंते जी से, मिलता हूं। भंते बुद्ध, आज हम बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों पे या संदेशों पे। तथागत गौतम बुद्ध जी मानव में मानवता का संदेश दिए। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनका संदेश आज भी बहुत विचलित और हर प्रकार के लोग उनको हर विदेशों में माना जाता है। भंते जी, सिद्धार्थ बुद्ध जी कैसे बने? आस्था और श्रद्धा के गुरु, शांति के अग्रदूत भगवान बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब को नमन करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम समता आवाज टीवी के साथियों को कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारी यह चलती हुई जबान नहीं होती, हमारा यह धम्माहाल नहीं होता, हमारे आप लोग साथी नहीं होते। तो हम बाबा साहब को धन्यवाद दो शब्द बोलेंगे। अंधों को नेत्र दान देकर मूकों को कर वाचाल दिया, और बधिरों को श्रवण शक्ति दे दी, लंगड़ों को चलना सिखा दिया। संज्ञा विहीन को संज्ञा दी, अधरों को नया सुराग दिया, नरता में एक सर्ग जोड़ा, गांधी को प्राण दान दिया। तो अर्चन है तेरे चिंतन को, बंधन है तेरे कृत्यों को, है नमन प्रयासों को तेरे, संघर्षों को है अभिवादन। दूसरी कड़ी में हम बाबा साहब पर थोड़ी चर्चा और करेंगे, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। बाबा साहब हमारे देश में, भारत भूमि में हम सभी बहुजनों के अगवा, मार्गदर्शक, पैगंबर और भगवान के रूप में जाने जाते। तो हमारे साहित्यकार के लोगों ने लिखा कि वतन की जान था सूरज जमाने का था अंबेडकर, और विधाता था अछूतों का हृदय सम्राट अंबेडकर। ऋषि था वह महर्षि था, तपस्वी था वो था रहबर, सभी विद्याओं का पंडित और सभी मर्दों का डॉक्टर। वो ऐसा बम था फटकर खाक कर देता था दुश्मन को, और वो सैलाब था गुलजार करता सूखे रोशन। साथियों, और बताओ बाबा साहब की महिमा को, जिसके बदौलत हम आप सभी लोग इस धम्मा हाल में उपस्थित। कि किसी भी मुल्क में दुनिया के पैदा भीम हो जाता तो वह मुल्क ही दुनिया का एक सरताज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवर्णों के घरों में अंबेडकर अगर मान लो आता तो वह हिंदू धर्म का बहुत बड़ा भगवान हो जाता। फिर हमारे अग्रज साहित्यकार ने लिखा, आप सभी बहुजनों को आगाह करते हुए, हम सभी भिक्षुओं को आगाह करते हुए, बाबा साहब के सल्तनत, बाबा साहब की संपत्ति को लेने के लिए कि साथियों, संभालो सल्तनत अपनी, सहारा देख दे किसका, गए गुजरे जमाने में यहां तेरी हुकूमत। विदेशी धर्म के डाकू व ठेकेदार मजहब के यहां धोखे से घुस आए, लिया सब राज छलबल से। गुलामी की कड़ी जंजीरों में हम थे बंधे, तब से लगे बंधन सभी हटने, लड़े अंबेडकर जब से। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज हम इस नरसिंह डीहा बुद्ध विहार एवं श्रमण प्रशिक्षण केंद्र के धम्मा हाल में उपस्थित नहीं। तो हम सभी लोग मिलकर के बाबा साहब को धन्यवाद करेंगे और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देना चाहेंगे। आपका पहला सवाल है कि राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने? तो ये आम जाहिर बात है, जग जाहिर बात है कि राजकुमार सिद्धार्थ
लुम्बिनी नामक वन में उनका जन्म होता है, माता महामाया की कुंछा से। और ऐसा हमारे साहित्य में लिखा भी है कि जन्मत बुद्ध चले पद साथ, हर पद ते प्रगटे जन। ये भी अद्भुत दृश्य हुआ जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। ये देख करके माता महामाया की जितनी सहेलियां और दासियां थीं आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत ये संदेशा मायके जा रही थी, मायके न जा करके संदेशा कपिलवस्तु भेजा गया और महाराजा सुद्धोधन गाजे बाजे के साथ और राजकुमार अपनी पत्नी महामाया और बेटे, नवजात बेटे को ला करके कपिलवस्तु में जात कर्म में जो जश्न मनाया जा रहा था, उस जश्न के दौरान ही एक अद्भुत जो है घटना घटती है। राजा शुद्धोधन के पड़ोस का रहने वाला एक नट परिवार जो जन्म का अंधा था, जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है कपिलवस्तु नामक जंगल में, वन में, उसी समय उस नट को एक स्वप्न होता है। एक देवता आते हैं रात्रि के चौथे पहर यानी 4 बजे सुबह आते, स्वप्न में दिखाते हैं कि भाई तुम चले जाओ, महाराजा शुद्धोधन का जो बच्चा पैदा हुआ है उसके दर्शन कर लीजिए, आपको नेत्र मिल जाएंगे। इस प्रकार से लगातार 6 दिन तक उसको स्वप्न होता रहा और वो अपनी पत्नी से कहता रहा कि दर्शन करा दे, लेकिन पत्नी बार बार इनकार करती रही, नहीं ले गई। 7वां दिन जब आता है फिर स्वप्न होता है उस नट परिवार को, फिर कहता है, तब तक एक सूचना मिलती है कि राजकुमार सिद्धार्थ की माता का निधन हो जाता है। वो जितना जश्न था सब शोक में बदल जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि दान दक्षिणा जो बंटना था खत्म हो गया और उसी समय जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है उसी दिन हिमालय पर्वत पर तपस्या करने वाला असित ऋषि को भविष्यवाणी होती है कि विश्व को शांति का संदेश देने वाला विश्व गुरु पैदा हो गया राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में, तो चल करके हमको दर्शन करना चाहिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ के दर्शन के लिए असित ऋषि हिमालय पर्वत से चल करके और जब कपिलवस्तु में पहुंचते हैं तो महाराजा के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनको बैठाया जाता है, आतिथ्य लिया जाता है। आतिथ्य के बाद उन्होंने कहा कि हम केवल, जब महाराजा शुद्धोधन ने प्रयोजन पूछा तो जब प्रयोजन पूछा गया असित ऋषि से कि दर्शन करने के लिए चले रहे, क्योंकि हमको इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई है कि वो एक दिन बुद्ध बनेगा, तो आप अपने बेटे को बुला करके ला करके मुझे दर्शन करा दो। आपसे मेरा प्रश्न और भी है, गौतम बुद्ध जी नाम के आगे पहले तथागत नाम क्यों लगाया जाता है? अरे सर जी, हम वही बताने जा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से ये बात जरूर हो रही है, प्रश्न से हटे नहीं है, हम उसी को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वहां असित ऋषि के कहने पर महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि हमारा बालक इस समय सो रहा है, लेकिन ये दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले राजकुमार सिद्धार्थ रोने का संकेत करते हैं राजभवन में। राजभवन की आवाज आई यहां तक, राज सिंहासन तक, तो दासियां लेकर के आते हैं, उनको सिंहासन पर लेटा दिया जाता है। असित ऋषि उनकी परिक्रमा करते हुए और उनके अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं, तो देखा उनके पैर में सर्वाकार एक चक्र बना हुआ था, जिस चक्र का जिक्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तिरंगे झंडे में किया और वो तिरंगे झंडे में धम्मचक्र आज बना। ये सर्वाकार चक्र देख करके परिक्रमा करते हुए खड़े होकर के पहले तो एक बार हंसे, फिर रोने लगे। रोने का कारण जब पूछा गया तो असित ऋषि ने कहा कि राजन, हम आपके बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रो रहे हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बेटा बुद्ध बनेगा। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। तो जब बुद्ध बनेगा उस समय ये पूरा शरीर हमारा नहीं साथ दे सकता है, मैं नहीं रहूंगा, इसलिए ये इनके मुखारबिंद से जो धम्म देशना जारी होगी उसको मैं नहीं सुन सकूंगा, इसीलिए मैं रहूंगा। आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि तथागत गौतम बुद्ध जी अपना घर परिवार क्यों छोड़े, इसका क्या कारण था? जी, वही बताने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ
वो जो नट परिवार को बार बार सपना हो रहा था, वो आ जाता अपनी पत्नी के साथ। उसने भी याचना किया कि अपने बेटे का दर्शन करा दीजिए, हम दान दक्षिणा लेने नहीं आए। फिर राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में रोने का संकेत करते हैं, फिर लाए जाते हैं दरबार में, और वो नट परिवार जब उनको देख करके परिक्रमा करता है तो 7 परिक्रमा में पूर्ण रूप से उसको नेत्र मिल जाते हैं। ये भी अद्भुत हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के 7वें-8वें दिन के बाद। फिर जितना माहौल था दुख का, ये सब फिर बदल गया। अब रोगी दुखी लोग आकर के दर्शन करते हैं और दर्शन का लाभ उनको मिलता है। फिर अब राजकुमार सिद्धार्थ को देख करके असित ऋषि की जो भविष्यवाणी थी कि इसके जो अंग प्रत्यंग को देख करके 32 महापुरुषों के लक्षण हैं, इस लक्षण से पता चलता है कि एक दिन बेटा आपका अगर घर में रहा तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर विरक्ति का भाव पैदा हुआ, यानी 4 लक्षण इसके सामने आए, कोई बूढ़ा आदमी सामने न पढ़ने पावे, कोई रोगी दुखी आदमी सामने न पढ़ने पावे, कोई मृतक लाश को ये जब नहीं देखेगा मृतक व्यक्ति को, और कोई सन्यासी इसके सामने नहीं आएगा, तो ये घर में रह करके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर 4 ये कारण बने सामने आए तो ये विरक्त सन्यासी हो जाएगा। आपसे मेरा जी लास्ट प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग है क्या है? सम्यक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, अभी सवाल आया आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि और सम्यक सभी दुखों के अंत के लिए, ये उसका निवारण हो जाएगा पूरे मानव प्राणी का। तो उसमें बताया आपने कि सम्यक दृष्टि, और दूसरा बताया सम्यक संकल्प, तीसरा रास्ता बताया सम्यक वाणी, और चौथा रास्ता बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्मांत, और 5वां बताया आपने सम्यक आजीविका, 6ठा बताया सम्यक व्यायाम, 7वां बताया सम्यक स्मृति, और 8वां रास्ता बताया तथागत बुद्ध ने सम्यक समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का विवेचन किया कि जब हम समभाव से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति विशेष को देखेंगे तब हम शांत और संयत रहेंगे, हमारे अंदर स्नेह की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया सभी दुखों के अंत के लिए, और इसी सम्यक दृष्टि को लेकर के इनके फॉलोअर जो आए तो पूरी दुनिया में आपके संदेश को फैलाया। पूरी दुनिया में जब संदेश जाता है तो दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे सभी लोगों ने इस आर्य अष्टांगिक को पसंद किया, और पसंद करने के बाद तथागत बुद्ध को लाइक किया। लाइक करने के बाद इनका संदेशा और बढ़ता रहा। तो हमारे देश भारत के सिवा अन्य देशों में भगवान बुद्ध, ये भगवान हम कहते तो हैं लेकिन शुद्ध शब्द में अगर कहें तो ये भगवान है, भगवान नहीं भगवान। और भग्न का अर्थ होता है आपने काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, 5 दुश्मनों को मार करके 5 दुश्मनों का भग्न किया, तब इनको लोग जो है हम जैसे मानव प्राणियों ने आपको भगवान कहा। तो इस प्रकार से इनका संदेश जो गया विदेशों में। और भी जानना चाहूंगा जी, धम्म और धर्म में अंतर क्या है? धम्म जो है मानव प्राणी के अच्छे विचार या मुक्ति का मार्ग। हमारी मुक्ति कैसे हो, तो मुक्ति जब तक हम 3 शरण में नहीं रहेंगे जो तथागत बुद्ध ने दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के बाद जब बुद्ध बनते हैं तो आपने 3 शरण दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसकी शरण में जब मानव प्राणी रहेगा तब उसका कल्याण होगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि धम्म और धर्म क्या है, दूसरा शरण में बताया था धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मानव जीवन के अच्छे विचार या मुक्ति का मार्ग, उसको हम धम्म के नाम से जानते हैं। और धर्म हमारे देश में मात्र संप्रदाय बन करके रहेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये संप्रदाय का मतलब रास्ता हो गया, और धम्म पूरे मानव प्राणी का अच्छा मार्ग हो गया, अच्छे विचार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने